हेलो ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का स्वागत है जॉयफुल टैरो एंजल्स में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से कब तक जा रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हे कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हे कृष्ण भगवान, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हे कृष्ण भगवान। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अभी राइट नाउ प्रेजेंट में आपकी जो सिचुएशन है वो इस तरीके से आ रही है जैसे काफ़ी कुछ उलझन हो गई है और काफ़ी कुछ मैसअप हो चुका है इस थर्ड पार्टी की वजह से। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आके बहुत ज़्यादा इन्होंने दरार पैदा कर दी है। आपके पर्सन आपकी बात कम सुनते हैं और थर्ड पार्टी की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। उन्हें लगता है कि जो थर्ड पार्टी कह रही है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा फ्रूटफुल है और आप उन्हें बिट्रे करते हो हर एक चीज़ में, या आप उन्हें नीचा दिखाते हो और आप अपने एटीट्यूड में रहते हो। आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। उन्हें ये लगता है और ये जो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। अगर आप मैरिड वन हो तो माइट भी आपके लाइक आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर आपके इन लॉज के साइड हो सकते हैं, या फिर आपकी फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, या आपके लाइक नेबर्स, कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी। तो या उनके एक्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी की बात ना ज़्यादा ही सुन रहे हैं। उनको लगता है कि जो थर्ड पार्टी कह रहे हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग को इतना ज़्यादा हावी कर दिया है कि वो आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई और आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। जो चीज़ें हैं अब यहीं तक है, ना इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, आगे की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे कि आगे लाइफ बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। आपकी थर्ड पार्टी इस तरीके तक सोच रहे हैं, इस वे तक सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है या तो ज़िंदगी ऐसे ही बिताओ या फिर इस चीज़ से बाहर निकलो। बट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। बिकॉज जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है और जिस तरीके से चीज़ें हुई है, तो उस वे में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इंटेंशन मुझे आपकी दिख नहीं रही है कि आप चाहते नहीं हो इस रिलेशनशिप को बचाना। लेकिन आपके पार्टनर भी चाहते हैं रिलेशनशिप को बचाना, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टक करके रख लिया है। अभी अभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है। आई जस्ट वॉन्ट काइंड ऑफ, होता है ना कि आप थोड़ा सा, मुझे अभी रिलैक्स चाहिए, मुझे अभी किसी भी चीज़ों में नहीं सोचना है। और मुझे अभी, मेरे को बस जो चीज़ें चल रही है उस चीज़, अगर वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो लेट्स लिव इट। मैं अब और चीज़ नहीं सोचना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो थर्ड पार्टी है, तो इनका नाम के से हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं के से हो सकता है इनका नाम एस से हो सकता है, इनका नाम एन से हो सकता है, और यहाँ पे एल भी बन रहा है। ओके, और यहाँ पे एच भी आ रहा है। तो ये अभी तक लेटर्स आए हैं और ये थर्ड पार्टी इस तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन थर्ड पार्टी ने ना अपना प्लान, जो अपना गेम बहुत अच्छी तरीके से खेला है आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। और जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को इन्होंने
इतना ज़्यादा अलग, मतलब लाइक इतना डिफ्रेंशिएट कर दिया है आप लोगों की लाइफ में, इतने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जिन्होंने एक दूसरे के साथ रहने तक का आप लोगों का ऐसा था कि नहीं जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ वाला जो सीन था, अब वो ऐसा हो गया कि हमें एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखनी है। लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन फिर वही वो जो पास्ट की जब चीज़ें होती थी तो पास्ट की चीज़ों को याद करके पास्ट की चीज़ों को ले आया जाता था कि हाँ हम पास्ट की चीज़ें सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को विचार कर रहे हैं और पास्ट की चीज़ों को जो आपने मोमेंट्स बिताए होंगे एक दूसरे के साथ, उन उन मोमेंट्स को आप याद कर रहे हो, उन पलों को, उन मोमेंट्स को आप याद कर रहे हो। और बेसिकली ये जो थर्ड पार्टी है इनका इंटेंशन ही यही है कि आप दोनों को अलग कर देना। ये नहीं चाहते हैं इनको, ये जो थर्ड पार्टी है इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आप अपने एटीट्यूड में रहते हैं और ये आपको नीचा दिखाना चाहती है, तो इसी वजह से इन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कितनी ज़्यादा आग का फ्लेम का देख रहे होंगे आपको, फ्लेम कितनी ज़्यादा यहाँ पे वो हो रही है। तो यही रीज़न है कि आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत करते हैं। ही वॉज लाइक कि वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्लियर आउट करने के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में आता है कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है क्लियर करके। जब चीज़ें होनी ही नहीं है तो क्लियर करके तो कोई मतलब ही नहीं बन पा रहा है। तो जब मतलब नहीं बन रहा है तो लेट्स लिव इट, सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, शायद हमारा अलग होना ही बेटर है। उनकी थॉट अब यहाँ तक आ गए, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को फिर से रिगेन कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप हर एक तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप बेलीफ को लेटिंग करके कर रहे हो, चाहे आप लाइक स्पेल्स वगैरह आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हो या किसी और से करवाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एंजल्स नंबर्स की हेल्प ले रहे हो। तो हर एक तरीके से आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा दिखता है कि ये मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, बट आपको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बिकॉज यहाँ पे ये हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पे अभी आप देख सकते होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आई हैं उसमें तो काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। लेकिन एक मेन चीज़ जो है, ये जो थर्ड पार्टी का वर्चस्व, ये थोड़ा सा अभी इनकी चीज़ें थोड़ी सी हावी है और यू नीड कि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। बिकॉज जिस तरीके से थर्ड पार्टी हो रही है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओके, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। जिस तरीके से थर्ड पार्टी हो रखी है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट नो डाउट आपके मैनिफेस्टेशन रंग लाएंगे और आप मैनिफेस्ट जिस तरीके से कर रहे हो डेफिनेटली उसी तरीके से आप करते रहो। बिकॉज यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की हार होते हुए दिख रही है और आपकी जीत होते हुए दिख रही है, और आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपके पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। थोड़े वक्त के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप लोगों के बीच में जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ये प्रॉब्लम है, बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मीनवाइल टाइम में आप लोगों का साथ फिर से है, आप लोगों का साथ है और फिर से आप लोग साथ होंगे। आपके मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे रंग लाते हुए दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सक रहे होगे कि चीज़ें कितनी इसमें हो गई है, कि जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से आ गई है। लाइक यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा पहले जो वैक्स थी कितने बड़े फॉर्म में थी और अब छोटा छोटा धीरे 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 करके छोटा हो। ये शो कर रहा है, यहाँ पे इंडिकेशन है कि आपकी ज़िंदगी में पहले इतना ज़्यादा इस तरीके से बिखराव कर दिया था थर्ड पार्टी ने, इतनी ज़्यादा बिखराव कर दिया था। फिर वो चीज़ें इतनी बड़े लेवल तक कर दी थी कि फिर आप लोगों दोनों ने डिसाइड किया था कि अब रिश्ता तो ख़त्म ही है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसके बाद आपने मैनिफेस्टेशन की राह चुनी कि नहीं, ये पर्सन मेरा है, मेरा है, मेरा है और बस मेरा ही है, और आपने मैनिफेस्टेशन की राह चुनी। और यहाँ देख रहे हो आप चीज़ें अभी कितनी ज़्यादा धीरे 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 कम हो रही है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैनिफेस्टेशन आपका वर्क कर रहा है, यू नीड नॉट टू वरी, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। और देखिए
ऐसे छोटे 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 होते होते एक दिन ऐसा होगा कि समाप्ति हो जाएगा। तो आप अपना मैनिफेस्टेशन जारी रखिए, बिकॉज आपका मैनिफेस्टेशन आपको 100% रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, और आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो नाउ वी विल सी कृष्ण भगवान आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हे कृष्ण भगवान मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए। हे कृष्ण भगवान मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए। हे कृष्ण भगवान मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए। यस, गेट मोर इंफॉर्मेशन, इम्प्रूविंग हेल्थ, रोमांस। सो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यस, आपके मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं। कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि यू नीड नॉट टू वरी, आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपके मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं, और आपके मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं, और आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन आपके बिल्कुल सही राह पे है, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करिए उस मैनिफेस्टेशन के बारे में जो आप कर रहे हो, जो स्पेल कर रहे हो। बिकॉज ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं आप जो स्पेल कर रहे हो वो मतलब खुद से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। तो कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि किसी के संरक्षण में करने की कोशिश करो, या फिर उस स्पेल के बारे में थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश करो, और आपका डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। बट और इन्फॉर्मेशन लो उस मैनिफेस्टेशन के बारे में। यहाँ पे देखिए इम्प्रूविंग हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ का मतलब है कि रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है। रिलेशनशिप की जो हेल्थ है, मतलब जो रिलेशनशिप की जो हमारा बॉन्डिंग है वो इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है आपका। और प्लस एक रोमांटिक वे में रोमांस, अगेन रोमांटिक वे में रोमांस आप दोनों के बीच में जनरेट हो रहा है। अगेन आप दोनों के बीच में रोमांस फिर से आ रहा है, और आप लोग फिर से एक हो रहे हो, आप लोग फिर से साथ में आ रहे हो, और फिर से आप लोगों की चीज़ें रिजॉल्व हो रही है। तो आपको आई डोंट थिंक सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी जो भी कर रही है, जैसा भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, जस्ट लिव इट। आप अपना मैनिफेस्टेशन करिए अच्छे से। आपका मैनिफेस्टेशन आपको पे बैक कर रहा है, पे बैक कर रहा है। बस आपको ये देखना है कि आपको आपके मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप नए नए हो मैनिफेस्टेशन वाले फील्ड में, या आप नए नए तरीके से आप स्पेल करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरा स्पेल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं ठीक तरीके से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो आप स्पेल और सीखने की कोशिश करो कि आप स्पेल किस तरीके से आप कर सकते हो, और स्पेल आपको किस तरीके से आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्पेल कर सकते हो, और उन स्पेल्स का कितना टाइम पीरियड लगेगा उन स्पेल्स को असर दिखाने में, ये भी आप देखो। क्योंकि स्पेल्स आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कि कुछ स्पेल्स ऐसे होते हैं विद इन 15 डेज़ के अंदर वो आपको असर दिखा देते हैं, और कुछ स्पेल्स ऐसे होते हैं जिनको आपको 2-2, 3-3 महीने, 6 महीने तक लग जाते हैं आपको असर दिखाने में। वो इसलिए बिकॉज इंटेंसिटी कि थर्ड पर्सन की जो इंटेंसिटी है आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में कितनी ज़्यादा हावी हुई है, उनकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में कितनी हावी हुई है, डिपेंड ऑन दैट थिंग। और प्लस आपको मैनिफेस्टेशन, आपको स्पेल्स कितनी अच्छी तरीके से आता है, बिकॉज स्पेल करने का जो तरीका होता है उसमें आपकी एनर्जी आपका कितना साथ दे रही है। बिकॉज जहाँ आपके थॉट में ये आता है कि शायद चीज़ें हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, तो वहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होने लग जाती है। सो दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेल्स, अबाउट द मैनिफेस्टेशन, और डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूविंग का कार्ड आ रहा है कि रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है, और रोमांटिक वे में इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, अगेन यू विल regain your romance in the relationship. So here are the readings. Don't forget to like, share, subscribe, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिएगा एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और यूनिवर्स आपको आपकी विशेस फुलफिल करने में हेल्प करेगी। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।